रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑफिशियली हमारी जो है ना ये 5th क्लास है और इस क्लास में जो आज हम लर्न करेंगे, जो अभी प्रीवियसली हमने रिकॉल किया है, या हमने थोड़ा सा थॉरली इसको देखा है कि व्हाट कॉपी राइटिंग इज। और अभी तक आप लोगों ने देखा कि हम इसे जो है ना वो किसी कस्टमर को माइंड में रखते हुए, टारगेटेड ऑडियंस को माइंड में रखते हुए एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए पीस ऑफ वर्ड्स को कलेक्ट करते हैं। आज हम वो प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करेंगे ताकि साथ साथ जो हम पढ़ रहे हैं हम उसके साथ साथ प्रैक्टिस करें, ताकि थीरी 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 या सिर्फ मैं ही बोलती नहीं रहूं, आप लोग भी इसको प्रैक्टिकली साथ साथ करें। ठीक है। थीम हमारा ये है कि लास्ट डे हमने एक्टिविटी की थी, जो कि मैंने रिकॉर्ड की थी, लेकिन वो प्रॉपरली यू आर अनेबल टू हेयर और एवरीवन इज हेयरिंग इशू फ्रॉम माय साइड। नहीं, आवाज आ रही है, सही आ रही है। ठीक है, फिर सानिया आपकी तरफ इशू होगा, प्लीज इसे थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लें। अच्छा। लास्ट टाइम हमने एक्टिविटी की थी, मौसम की खराबी की वजह से हम ने रिकॉर्ड तो कर लिया था लेकिन वो बार बार हम डिसकनेक्ट हो रहे थे, तो इस वजह से जो है वो मैं उसे अपलोड नहीं कर सकी। तो ऑफिशियली 6 क्लास है लेकिन रिकॉर्डेड ये हमारी 5th क्लास होगी, जो अगर अल्लाह ने चाहा तो अपलोड हो जाएगी चैनल के ऊपर। और यार चैनल को जो है ना आप लोग जो रिकॉर्ड जा रहा होता है वो आप लोग साथ में जब देख रहे होते हैं तो साथ में कमेंट भी किया करें कि अगर कोई क्वेश्चन माइंड में उसको सुनते हुए आ रहा हो। ठीक है। तो आप लोग अपनी जो क्वेश्चनिंग है ना उसे स्टॉप नहीं करें कहीं भी हो। चाहे आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चन करें, वहीं लिंक के नीचे क्वेश्चंस कर लें, तो मुझे जो है ना वो नोटिफिकेशन आएगा, तो मेरे माइंड में आएगा कि आप लोगों की डायरेक्शन या जो आपके क्वेश्चंस मुझे बताएंगे कि हमने जो नेक्स्ट लेक्चर है ना वो किस चीज पे प्रिपेयर करना है। ठीक है। अच्छा, हमने लास्ट में एक्टिविटी की थी, ऐसे ही मेरे सामने पीच जूस पड़ा हुआ था और मैंने बोला था जो भी क्लास में मौजूद था कि आप लोग अपनी पीच को सेल करना है, पीच जूस को सेल करना है, तो आप लोग किस तरह से सेल करेंगे। ठीक है। अभी मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, आप लोग मुझे कोई एक प्रोडक्ट आइडिया दें, क्योंकि मेरे पास इस वक्त चाय पड़ी हुई है और चाय के लिए तो आप लोगों ने सारे मुझे जो है ना जितने भी चाय से रिलेटेड शेयर है ना वो आप लोगों ने मुझे लिख के भेज देने हैं। अच्छा, अभी हम ये देखते हैं कि ना जब भी हम कोई चीज सेल करने के लिए सोचते हैं तो अपकमिंग इवेंट्स को भी सोच रहे होते हैं। ठीक है। तो क्या ख्याल है, बिरयानी बेच सकते हैं आप लोग? आप लोगों का एक ब्रांड है जो स्पेसिफिक टू बिरयानी है। अब ये मत समझ लेना कि हम टू फूडी, क्योंकि मैं फूड आइटम्स ही आप लोगों से करवा रही हूँ। ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी अगर किसी के माइंड में आइडिया आता है कि हम इस चीज के ऊपर कॉपी राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, व्हाट्सोएवर इज, कोई भी चीज हो सकती है, वो खाने से रिलेटेड हो सकती है, प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकती है, प्रोडक्ट में कपड़े आ रहे हैं, मेकअप आ रहा है, ज्वेलरी आ रही है, कोई मैन कलेक्शन आती है, गिफ्ट आइडियाज आते हैं आप लोगों के माइंड में, तो आप लोग ओपन है। रिस्पॉन्स यार। जी, मैं चाह रही थी, मैंने कहा हम इसको बॉम्बास्टिक बिरयानी कह सकते हैं, जो हमारे ब्रेन को ब्राइट कर दे। स्टूडेंट बिरयानी बनानी है। मैम हम कोई कैची सा नेम रख लेना जो अट्रैक्ट करे ऑडियंस को। अच्छा, बेचनी आप लोगों ने बिरयानी है? जी जी, वही आप तो फिलहाल बिरयानी ही बेच लेते हैं, जब अगर बिक रही है तो, क्योंकि डिमांड बहुत है। ओके, लेट्स स्टार्ट। मैं इसको पॉज कर रही हूँ, आप लोग अपना राइटअप बनाएं, फिर हम कंटिन्यू करते हैं। अभी एक बार मैं दोबारा इसे क्लियर कर दूं कि एक आप लोगों ने पंच लाइन बनानी है। ठीक है। पंच लाइन आपकी 1 से 2 सेंटेंसेस भी हो सकते हैं,
एक सेंटेंस भी हो सकता है, लेकिन वो इतना अपीलिंग होना चाहिए कि आपकी बिरयानी जो है वो माउथ वाटरिंग लगे और फौरन से हम उसको ऑर्डर भी कर सके। ठीक है, फिर इसी तरह की छोटी छोटी मैं असाइनमेंट्स दिया करूंगी आप लोगों को ऑफ द क्लास करने के लिए, जिसमें आप लोगों ने फिर साथ में पिक्चर प्रेजेंटेशन भी लगानी है। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। हम सुबह के कमेंट से स्टार्ट करते हैं। सुबह ने बनाया है ब्राइटन अप योर बैड डेज, तो उस पर मैंने ये कमेंट किया था कि बैड डेज लाइफ में कभी लंबे भी हो जाते हैं, तो हमें बैड डे को रिप्लेस करना है और ब्राइटन को भी रिप्लेस करना है। तो उन्होंने उसको रिप्लेस किया है, बम्बास्टिक बिरयानी विल टिंगल योर टेस्ट बर्ड्स, दैट टिंगल वर्ड इज वेरी वेरी क्यूट। ठीक है। सारा फारूकी, अगर तुमने ये चैट जीपीटी वाला भेजा ना, क्योंकि चैट जीपीटी जो वर्ड बहुत ज्यादा यूज करता है, मुझे बहुत रटे हुए हैं। चैट जीपीटी यूज करेंगे, अभी हम अपनी सेंस यूज करेंगे। Spoil your taste buds with an exceptional food adventure. What food adventure? Order now our biryani to enjoy this incredible dish and experience its magical taste. पता है मेरे एचओडी कहते होते हैं, मुझे सही से बता दो चैट जीपीटी कहाँ यूज किया है। नहीं, मैं चैट जीपीटी लिख के उसको चैट जीपीटी से कैसे रीराइट इट लिखा मैंने हाँ खुद है। देखा, अब तुम ये देखो, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है। लिखा मैंने खुद है ये, उसने तो उसने जो वर्डिंग पता चेंज है की मुझे है इसकी कैसे, एक तो बस। स्पॉइल वर्ड वो बहुत यूज करता है, लीश हाँ, यूज करता है, अगर मैं ऐसे अपनी कोई कॉपी और लिख ये इन तो मैं कहती हूँ ये अवॉइड भी वर्ड। लीश, स्पॉइल, ऐसे वर्ड जो मुझे बहुत बुरे लगते हैं, तो मैं उसको पहले ही बोल देती हूँ कि मेरी कॉपी में ये वाले वर्ड नहीं आने चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ से पता चल जाता है। और बड़े मजे की बात ये कि उसने फिर आपको प्रॉपर करके भेजा है, तो ऑर्डर नाउ यहाँ पे आपका सीटीए भी आ गया, जो अभी हमने क्लास में पढ़ा नहीं है वैसे। ठीक है। उसने मुझे सही सीधा करके भेज दिया है। यस, ही इज हाँ, वेरी मैंने नाइस, ही इज वेरी नाइस एक्चुअली टू एक्चुअली यू। मैं जो मैं ओके, इसमें आई ना मेरी लव इंग्लिश की करेक्शन। जीनियाज राइटिंग। अब देखो उसकी ऑडियंस, आई डोंट नो कि उसके माइंड में ये चीज होगी या नहीं, बट उसकी ऑडियंस कौन है, बिरयानी कौन खाता है? यूजुअली ये जो एशियंस खा रहे होते हैं, एशियंस में भी जो ये सब कॉन्टिनेंट वाले होते हैं, तो उसकी लाइन है, कराची बिरयानी हर घर की पसंद, घर भर की पसंद। तो उसने उसको इंग्लिश वाला तड़का नहीं लगाया, उसने उसको उर्दू में ही लिख दिया है। ठीक है, तो इट्स वेरी गुड कि आपकी जैसी ऑडियंस है आपकी वैसा ही राइट अप है। ठीक है, हम कॉपी राइटिंग सीख रहे हैं, मेरे माइंड में इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं, लेकिन हम लोकल क्लाइंट्स के लिए भी तो काम कर रहे होते हैं ना। ठीक है, तो वेरी गुड जीनिया, आई लाइक इट एंड आई होप इट्स योर ओन। I'm unable to hear clearly, so I will listen again and recorded lecture. सानिया मुश्ताक, सैड सानिया, आपके साथ अगर कोई हेयरिंग इशू है तो आप मैसेज में देख रही होंगी कि सब ना कुछ ऐसे लिख रहे हैं, तो क्या आप हमें ऐसे लिख के दे सकती हैं? इतनी सी मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, बचपन करीब या बचपन बईद? एक माजी करीब और माजी बईद भी होता है। ठीक है, आप लोग कहते होंगे मेरी जुबान बहुत चलती है, जुबान चलती है तो लिखते हैं भाई, इसलिए तो याद नहीं। ठीक है, ओके जी, वेरी वेरी गुड अटेम्प्ट। अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं, जिसमें ना मैंने आप लोगों को ये बताना है कि व्हाट आर द ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ द कॉपी। ठीक है, अभी मुझे किसी ने क्लास में ये भी कहा था कि हम मैं आपको वो सारे कंपोनेंट्स या कोई ईमेल दिखाऊं भी। अच्छा, ये होता है, एक सब्जेक्ट लाइन होता है, एक प्रीव्यू लाइन होता है, हीरो मैसेज होता है। मैं साथ में अपना जीमेल भी ओपन कर लूं, क्योंकि आप लोगों को ईमेल भी दिखानी है। मैं स्टॉप शेयरिंग कर रही हूँ। जी, स्क्रीन नजर आ रही है?
आई होप कि मेरी स्क्रीन सबको नजर आ रही होगी। जी आ रही है। जी, सब्जेक्ट लाइन, प्रीव्यू लाइन, हीरो मैसेज या टैग लाइन जो मैं भी आप लोगों से लिखवा रही हूँ, और एक सीटीए होता है, ठीक है। ये एक सेल्स ईमेल कॉपी का जो है ना वो कंटेंट है। अब ईमेल में यहाँ पे आप मजीद एक और भी इसमें एडिशन हम कर सकते हैं, वो इसमें आ जाता होता है कॉपी का, ठीक है। तो ये कॉपी क्या है, अभी हम कोई एक ईमेल ओपन करते हैं। ई रोजगार की आई हुई थी, इसे रहने दें। अच्छा, अब ये सुबह मैंने एक क्लास अटेंड करनी है, नहीं हम किसी ना सेल्स वाले पे चलते हैं। सफायर, ठीक है। अभी सफायर का आया हुआ है, ठीक है। सेव द डेट, ये क्या है जो ये डार्क में है, ये क्या है आपकी सब्जेक्ट लाइन है, ठीक है। ये जो लाइटर टोन में है, अनस्टिच ईद कलेक्शन वॉल्यूम 2 लॉन्चिंग सून, ठीक है। अब ये क्या है, प्रीव्यू टेक्स्ट है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया है, एक सब्जेक्ट लाइन होती है, एक प्रीव्यू लाइन होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, ये सब्जेक्ट लाइन है और ये प्रीव्यू लाइन है। दीज बोथ जो ये जो एक कॉम्बिनेशन है, दिस इज द मेन एंट्री या मेन गेट ऑफ योर ईमेल। आपका ये अट्रैक्टिव होगा तो आप उस ईमेल को ओपन करेंगे। सेव द डेट, अनस्टिच ईथ वॉल्यूम, दिस इज रियली नॉट अट्रैक्टिव फॉर मी, और मैंने इसे बिल्कुल भी नहीं खोला, ठीक है। ये जो MVMT है ना, दिस इज वेरी वेरी क्यूट ब्रांड, हम इसको अभी खोलेंगे आपके लिए और मैं इसको दिखाऊंगी। अब देखो, टॉप गिफ्ट्स फॉर डैड्स एंड ग्रैड्स, ठीक है। ये ग्रैंड पेरेंट्स के लिए एक नई टर्म में आजकल नोट कर रही हूँ, ठीक है। फादर डे आने वाला है, ठीक है। और फादर डे के लिए ये उन्होंने लिखी है। और अभी से आप लोगों के असाइनमेंट भी यही है कि जो हम सुबह एक्टिविटी करेंगे, सुबह वैसे मंडे है, क्लास पॉसिबल नहीं होगी, और आप लोगों की एक्टिविटी होगी कि फादर डे के अकॉर्डिंग आज मैं एक कंप्लीट लेक्चर रिकॉर्ड करूंगी, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने फादर डे की एक ईमेल कॉपी बना के लेकर आनी है, ठीक है। और कोशिश करें कि अभी आप लोग खुद क्रिएट करें, और फिर हम AI टूल्स की तरफ भी चलेंगे, ठीक है। और अगर आप लोग अभी से AI टूल यूज करना चाह रहे हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। आप लोग खुद से यूज करें, फिर हमने जब क्लास में उसको टच देना होगा तो हम वहां पे उसको एक बार प्रॉपर देख लेंगे। अच्छा जी, टॉप गिफ्ट्स फॉर डैड्स एंड ग्रैड्स अप टू 40% ऑफ फॉर फादर डे सेल, ठीक है। ये सेल लग रही है यहाँ पर, और मैं इसे ओपन करती हूँ तो ये इस तरह से हमारे पास एक ईमेल ओपन होती है, ठीक है। अब ये MVMT क्या है, ये उसका लोगो है। हमने इस तरह से एक ईमेल डिजाइन करवाते होते हैं, ठीक है। अब ये उसकी ऑफर है, अप टू 40% ऑफ साइट वाइड फादर डे सेल। ये अब जितनी भी फादर और मैन कलेक्शन होगी ये इसमें आ रही है। डैड्स एंड ग्रैड सीजन फेवरेटीज, शॉप मैन, शॉप वुमेन, और मैन वॉच, इसमें ये चीजें आ रही हैं। शॉप ऑल मैन, ये इसमें वुमेन वॉच भी आ रही है। शॉप ऑल वुमेन अप टू 40% ऑफ, अप टू 40% ऑफ। अब ये जितना भी राइटअप है ना, ये एक कॉपी राइटर का आइडिया होता है कि आपने उसको कैसे आइडिया देना है, ठीक है। ये एक सेल्स कंपेन थी, या सेल्स ईमेल थी, जिसमें जो है ना कॉपी क्या है, पंच लाइंस में है, ठीक है। इसके अलावा मैंने उस दिन ऑन किया था, ये देखिए, हेल्दी ग्लोस इनकी तरफ से आ रहा है, 20% ऑफ योर फेवरेट ओबेगी प्रोडक्ट्स, एंड्स टुनाइट एट मिडनाइट। ये जो एंड्स टुनाइट एट मिडनाइट, ऐसे जब हम चीजें देते हैं तो हम क्या करते हैं, अर्जेंसी क्रिएट कर रहे होते हैं उसको ये बताने के लिए कि ये तुम्हें 20% ऑफ मिल रहा है ना, ये इसी टाइम तक मिलना है, तो अगर अभी आज ही ओपन कर रहे हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये जाने वाला है, ठीक है। डिस्प्ले इमेज बिलो करते हैं हम। गेट ग्लोइंग स्किन 20% ऑफ, उबैगी कोड है। मैं चाह रही हूँ कि कोई ऐसी ईमेल ओपन हो जिसमें बीच में कॉपी भी हो।
अमेरिकन लेजेंड राइडर, ये मेरा एक क्लाइंट था जिसको मैं पहले काम करती थी। ओके, दी मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। देखें, यहाँ पे आ रहा है फियरलेस राइडिंग अवेयर्स, टेक कंट्रोल ऑफ योर सेफ्टी टुडे। अभी देखो ना, ये डॉट 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 आ रहा है, ठीक है। तो इट मीन्स कि अब इसमें आगे क्या कहना चाह रहा था, आपने उसमें उसके लिए कोई सस्पेंस छोड़ दिया, ठीक है। अब हम इसको ओपन करेंगे कि ये क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। अभी क्या, फियरलेस राइडिंग अवेयर्स, ठीक है। और ये वही उसका कॉन्कर एवरी कर्व, राइड फियरलेसली, राइड सेफली। अब ये एक मोटरसाइकिल ब्रांड है जिसमें मोटरसाइकिल से रिलेटेड ना टूल्स और उसकी एसेसरीज होती है। अब ये है गेट 25% ऑफ, ये आपका कोड आ रहा है, सॉरी हीरो टेक्स्ट आ रहा है, ये नीचे आप कॉपी लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें पिक्चर योर सेल्फ राइडिंग फियरलेसली, कंकरिंग एवरी कर्व विथ कॉन्फिडेंस, बट हियर्स द रियलिटी चेक, सो ऑन। ये जो नीचे है ये उसने कॉपी दी है। ये कॉपी में फिर हम उसके लिए हमारी डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं। या तो हम कॉपी प्लेन रहने दें, या जो वेरी वेरी कैची लाइंस हैं जो हम चाहते हैं कि रीडर मस्ट रीड करें, हम उसको या तो बोल्ड कर देंगे या उसका कलर चेंज कर देंगे या कुछ ऐसा कर देंगे, ठीक है। इसके बाद ये आ रहा है शॉप नाउ, ठीक है। ये क्या है, आपका CTA है, ठीक है। ब्रेक फ्री फ्रॉम डाउट्स विद ALR सेफ्टी गियर्स। अब ये सारी आपके लिए क्या है, कॉपी है कि आपने नीचे फर्दर प्रोडक्ट्स ऐड करते जा रहे हैं और हम उसको बता रहे हैं, ठीक है। एक्सप्लोर आवर वाइड रेंज ऑफ सेफ्टी गियर हैंड पिक फॉर राइडर्स लाइक यू। ये नीचे भी जो उसने बोला भाई, ये आपके लिए क्या है, एज ए कॉपी काम कर रहा है, ठीक है। ये कैंपेन मैंने इसलिए ओपन की थी ताकि आप लोगों को पता चले कि जो एक प्रॉपर कॉपी है वो या एज पर क्लाइंट हमारी कॉपी वेरी भी कर रही होती है। कुछ क्लाइंट्स शॉर्ट हिंट्स में अपनी या जिसे कहते हैं टैग लाइन, सॉरी टैग लाइंस में जो है वो अपनी कॉपी प्रेजेंट करते हैं। उनका फोकस होता है इमेज या जो प्रोडक्ट फोटोग्राफी है उसके जरिए अपनी बात पहुंचाने का। और कुछ लोग इस तरीके से अपनी कॉपी को ऐड कर रहे होते हैं अपनी ईमेल के अंदर, ताकि जहां जहां पिक्चर है वहां वहां पे हम उसको बता रहे हो कि भाई ये चीज इसलिए है, ये चीज इसलिए है, गो शॉप एंड जो भी आप करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने एक कंप्लीट ईमेल देखी है। और ये मुझे ईमेल आई हुई है तो ये भी मैं आप लोगों को शेयर नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। और अगर ये मेरे पास बस हम इसी तरह डिफरेंट एक्टिविटीज करते रहेंगे, ठीक है। और दूसरी मैं अभी आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि आप लोगों को जो ये 4 पॉइंट्स हैं, सब्जेक्ट लाइन, प्रीव्यू लाइन, हीरो टेक्स्ट, कॉपी और CTA, ये क्लियर हो गए। जी हो गया। आप तो ये ईमेल इस तरह की इसको फॉर्मेट कैसे करते हैं, ये कैसे बनती है, आप ये भी बताओगे? वो अभी का काम नहीं है, अभी का काम सिर्फ कॉपी है, ठीक है। ये ईमेल कैसे बनती है, डेफिनेटली ये एक अदर फील्ड है, हम उस तक भी जाएंगे, लेकिन ग्रेजुअली, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग बोलते हैं हम उसे, उसमें आपकी डिजाइनिंग भी होती है। फिर अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैंने उस्मा से बात की है, उसमें आप लोगों को थोड़ी जो है ना वो डिजाइनिंग भी सिखाएगी। मैं आप लोगों को कैनवा भी सिखा सकती हूँ, और ये चीजें डिजाइन कैसे होती हैं। और इसके बाद फिर हमने, अब देखें इस ईमेल को अगर आप देखें तो ये सिंपली ऐसे नहीं है कि एक कॉपी आई और आपने उस कॉपी को और साथ जो है ना ये इमेजेस लगा दी, नहीं। ये कॉपी राइटर का पूरा प्लान है, वो क्या चाह रहा है। कॉपी राइटर आप हमेशा समझिएगा कि फर्स्ट यूनिट है किसी भी कंपनी के लिए, ठीक है। फर्स्ट और जिसे बेस कहते होते हैं, ठीक है। उसने आपको ये कंप्लीट आइडिया देना है कि जो मैं आपको कॉपी लिख के दे रहा हूँ, ठीक है,
ये डिजाइन भी कैसे होनी चाहिए, ठीक है। जो टॉप के कॉपीराइटर्स हैं वो आपको ये डिजाइन आइडिया भी देते हैं कि मुझे ये चीज जो आप डिजाइन बनवाएंगे ये इसका डिजाइन कैसे होना चाहिए, ठीक है। और फिर दूसरी बात, उसके माइंड में अपनी टारगेटेड ऑडियंस भी होती है, तो वो बताएगा कंपनी को कि आपकी जो मैं ये कॉपी लिख रहा हूँ मेरे माइंड में ये टारगेटेड ऑडियंस है। अगर आप इसी स्पेसिफिक टारगेटेड ऑडियंस को भेजते हैं तो इट विल विन अ गुड रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट वो आपका ओपन रेट, क्लिक रेट और रेवेन्यू, ये डिफरेंट चीजें आती हैं, ये ईमेल मार्केटिंग का हिस्सा है, ठीक है। तो मैं अभी आप लोगों को इसके साथ ऑक्युपाइड या मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा ओवरलोडेड नहीं करूंगी नॉलेज के साथ, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा फोकस है ईमेल कॉपी राइटिंग पे, तो हम वो कर रहे हैं। आप लोगों की असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने एक फादर डे के लिए डेफिनेटली आप लोगों के माइंड में फादर डे कलेक्शंस ही होंगी। आपने उन कलेक्शंस को माइंड में रखते हुए आप लोगों ने एक कंप्लीट जिसमें सब्जेक्ट लाइन भी लिखेंगे, प्रीव्यू लाइन भी लिखेंगे, उसका सीटीए भी होगा, आप बताएंगे कि ये इसकी टैगलाइन होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा फिर आप क्या करेंगे कि आप लोग कॉपी भी लिख रहे हैं उसमें, ठीक है। एक रफ सा आइडिया 3 से 4 वर्ड्स लिख लाइएगा, क्योंकि जब हम नेक्स्ट क्लास में जाएंगे तो हमारे पास आपके साथ आपके राइटअप को रिफाइन करने के लिए थोड़ा सा मटेरियल पड़ा हुआ होगा। सीटीए की समझ नहीं आई मुझे। ओके मैम और प्रीव्यू लाइन और पंच लाइन सब में डिफरेंस क्या होगा? मतलब हम कैसे चूज करेंगे कि इस चीज को हम पे पंच लाइन रखना चाहिए, इसको प्रीव्यू लाइन रखना चाहिए, ये भी नहीं समझ आया। ओके मैं आती हूँ, हमारे पास 3 मिनट हैं, हम ये सारी चीजें जो है ना वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके, अभी आप लोग रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लीजिएगा जिसको ना समझ में आई हो। अच्छा भाई, मेरी बिरयानी आ गई है। ओके, सी यू, बाय बाय, इंशाल्लाह सी यू ऑन ट्यूसडे। और अगर आप लोग व्हाट्सएप में मुझे कल में भी भेजना चाहें तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, लेकिन हम उसको डिस्कल क्लास में ही करेंगे। अल्लाह हाफिज एवरीवन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।